वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों स्वागत है आपका CSAT प्रिपरेशन के इस YouTube चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग कोडिंग डिकोडिंग में चाइनीज कोडिंग को सीखेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न भी आते हैं और स्टूडेंट्स को खूब कन्फ्यूज़न भी होता है कि चाइनीज कोडिंग के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है। देखिए साथियों, इसका ट्रिक बड़ा बेसिक्स है और आज के इस वीडियो के बाद आपको चाइनीज कोडिंग में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ट्रिक सिर्फ इतना है, वर्ब जो वर्ड होगा इसका कोड उसी सेंटेंस में होगा जिसमें कि वर्ड रहेगा। अभी ये क्या कहा गया इस चीज़ को समझाते हैं उदाहरण के माध्यम से। जैसे यहाँ पर दिया रामू इज स्टूडेंट, है ना, यहाँ पे टी रहेगा। रामू इज स्टूडेंट जब लिखा गया तो इसको लिखा गया सी, लो और पी। रामू प्लेज क्रिकेट को लिखा गया लो, जो और ही। क्रिकेट इज अ गुड गेम इसको लिखा गया सी, ही, नो, मी, जो। अब जैसे मान के चलो आपसे पूछे कि रामू का कोड बताइए, रामू का कोड क्या बनेगा, तो बहुत बेसिक सा तरीका। देखो रामू पहले सेंटेंस में है और रामू दूसरे सेंटेंस में भी है, तो रामू का कोड जो होगा ना ये भी इन दोनों में होगा। देखो इन दोनों में देखो कॉमन कौन है, इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर लो इसमें भी है और लो इसमें भी है, तो जो रामू का कोड बन जाएगा ये लो बन जाएगा। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे पूछता कि बताइए क्रिकेट का कोड क्या होगा, क्रिकेट का, देखो क्रिकेट दूसरे में और क्रिकेट तीसरे में, तो क्रिकेट का कोड भी दोनों में होगा। अब लो तो हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि भाई लो किसका कोड है, रामू का कोड है। अब जो और ही में से कोई एक बनेगा। देखो ही दोनों में है तो ये क्या हो जाएगा, कोड हो जाएगा क्रिकेट का ही। आप इसको हाय भी बोल सकते हैं, हालांकि यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मान लीजिए यही प्रश्न होता है कि आपसे पूछता बताओ प्लेज का कोड क्या होगा। देखो रामू का कोड लो आ चुका है तब नहीं बन सकता, क्रिकेट का कोड ही आ चुका है तो नहीं बन सकता, तो जो सही हो जाएगा। तो बहुत ही बेसिक तरीके से और बहुत ही ट्रिक के माध्यम से आपको एकदम चाइनीज कोडिंग ना ऐसा हो जाएगा कि जैसे आपको कभी दिक्कत ही नहीं बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही अगर आप वीडियो पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। अगर आप ROE UPPCS या फिर UPSI जैसे एग्जाम की कंप्लीट और सिलेक्शन वाली तैयारी करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कुछ विशेष नहीं करना है। ये नीचे जो नंबर दिया गया आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कीजिए और कोर्स के बारे में जानकारी लीजिए। चलिए अब आते हैं प्रश्नों पर। देखिए यहाँ पर चाइनीज कोडिंग से पहले थोड़ा सा एक प्रश्न दिया है, चाइनीज कोडिंग के जैसा ही है। ये पता है क्या, इसमें ऐसे वर्ड आपको मिलेंगे, जैसे देखो यहाँ पे वर्क लिखा है, वर्क का कोड ये दिया है। फ्रॉक लिखा है, फ्रॉक का कोड ये दिया। तो आपसे पूछा है डब्लू का कोड क्या है। इसका पैटर्न चाइनीज कोडिंग के जैसे होता है, बहुत ही आसान है। देखो डब्लू पूछा है, डब्लू सिर्फ पहले शब्द में, तो डब्लू का कोड भी क्या होगा, सिर्फ पहले शब्द में होगा। देखिए 5, 7, 6 और 3, इसमें अगर आप देखेंगे ना, देखिए 5 दूसरे में आ गया तो इस आंसर में 5 शामिल नहीं होगा। देखिए 7 भी दूसरे में आ गया तो 7 भी शामिल नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर 3 भी दूसरे में आ चुका है तो 3 भी शामिल नहीं होगा। इसमें 5 इसका आंसर हो जाएगा। विकल्प ए को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अच्छा अगर मान लीजिए क्या होता है, जैसे इसी सेंटेंस में अगर हम आपसे पूछ लेते आप बताइए ओ का कोड क्या होगा, तो देखिए ओ का कोड, देखिए ओ दोनों में तो इसका कोड भी दोनों में होगा, आर दोनों में तो इसका कोड भी दोनों में होगा और सी दोनों में के दोनों में तो इसका कोड भी दोनों में होगा। तो यहाँ पर आप इसमें से 3, जैसे देखिए 6, 7 और ये जो बन रहा है 3, इसमें से कोई एक होगा। ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, आगे अभी समझते हैं। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न दिया है, यू आर अ बॉयज का कोड यहाँ पर दिया गया 13, 24, 12 और 5। आगे लिखा है बॉयज आर स्टूडेंट, इसका कोड है 5, 9 और 12। फिर दिया है स्टूडेंट लव्स फुटबॉल, इसमें दिया 9, 7 और 6। आपसे पूछा है बताइए बॉयज स्टूडेंट का कोड क्या होगा, मतलब बॉयज और स्टूडेंट दो का कोड निकालना है। देखिए बहुत ही आसान से, सबसे पहले बॉयज को देखो, बॉयज पहले में है और दूसरे में है तो इसका कोड भी दोनों में होगा। तो देखिए बॉयज का कोड दोनों में होगा, इसका मतलब नंबर देखो ये 12 क्या है, दोनों में है, तो बॉयज का कोड आप यहाँ से टिक कर लेंगे 12, आपको आराम से मिल जाएगा, बॉयज मतलब 12। अब स्टूडेंट की बात करें, स्टूडेंट देखिए यहाँ पर इसमें है दूसरे में और तीसरे में, तो स्टूडेंट का कोड भी क्या होगा, दोनों में होगा। अब दोनों में देखिए 12 तो नहीं आ सकता, 5 और 9 में कौन है, 9 यहाँ पर है, तो आप 9 लिख लेंगे, 12, 9, ये बॉयज स्टूडेंट का कोड होगा। विकल्प सी इसका उत्तर हो जाएगा। अच्छा मान के चलिए ये जैसे इसमें कुछ और चीजें पूछ लेता, आपसे पूछ लेता आप आर का कोड बताइए, आराम से आप निकाल लेते, 5, 12 और 9 निकल चुका है तो 5 उत्तर बन जाएगा। कितना आसान है, चाइनीज कोडिंग आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। देखिए अगला प्रश्न दिया, प्रश्न संख्या 3। अब यहाँ से प्योर चाइनीज कोडिंग की शुरुआत होती है।
ही रन्स फास्ट, इसको लिया है मियाँ जिया और किया, है ना, मियाँ जिया और यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पर जेड है। ही ईट्स मैंगो को लिखा है किया फाओ मियाँ। मैंगो ग्रोज फास्ट को लिखा है जिया हो किया। अब इसमें पूछा क्या है, मैंगो का कोड बताना है। देखिए मैंगो का कोड बताना है तो सीधी सी बात है, आप मैंगो पर अटैक कीजिए। देखो पहले वाक्य में मैंगो नहीं है, मतलब मैं इस वाक्य का इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक, हटा दो पूरा। देखिए ही ईट्स मैंगो, मैंगो ग्रोज फास्ट, देखिए मैंगो ये रहा, मैंगो ये रहा, इस दोनों में है तो इसका कोड भी दोनों में होगा। देख लीजिए दोनों में कौन है, देखिए यहाँ पर किया है, यहाँ पर भी किया है, तो सीधी सी बात है आप किया को टिक करिए, आगे बढ़िए। अब देखिए इन दोनों को देखेंगे ना तो नहीं, देखिए फाओ यहाँ पर है लेकिन फाओ इसमें नहीं है, मियाँ है लेकिन मियाँ इसमें नहीं है, तो आप आराम से निकाल पाएंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 4 है लव और हेट। लव और हेट को क्या लिखा गया, CGV। फिर लव इज ब्लाइंड को लिखा गया G नो पाई, और ब्लाइंड इज ब्रेव को लिखा है नो पाई सो। आपको हेट का कोड बताना है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, हेट का कोड बताना है। हेट का कोड आप कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर लव और की बात करेंगे। देखो लव दोनों में है, पहले में है और दूसरे में है, तो अभी लव को हम लोग बाहर कर देते हैं। देखिए यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पर G और फी लिखा है ना, इसके बाद यहाँ पर G नो और फी लिखा है, तो देखिए ये दोनों तो लब का कोड हो जाएगा। तो लब के लिए क्या मिल गया, लब का कोड जो हो गया ये हो गया G। अब आगे एक चीज ध्यान दीजिए, आर और हेट इसमें है, ठीक, आर हेट और कहीं नहीं है, और कहीं नहीं, मतलब आर और हेट का कोड भी यहीं पर होगा। तो अब आर का कोड या तो सी हो सकता है या तो फी हो सकता है। इसी तरीके से हेट का भी कोड या तो सी हो सकता है या तो फी हो सकता है। आप स्पष्ट बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं तो यहाँ पर देखिए ऑप्लिक लगा हुआ है। लब और हेट का कोड क्या होगा, सी और फी में से कोई एक होगा। सी और फी के लिए FI लिखा जाएगा, देखिए ये रहा FE हो गया, गलती से FI होगा, तो ये इसका उत्तर बन जाएगा। अब इसमें से कौन होगा ये नहीं बताया जा सकता, इसके बताने के लिए और आगे की कहानी पता होनी चाहिए। अच्छा मान के चलिए अगर ऐसा ऑप्शन नहीं होता, ऐसा सब अलग अलग होता है ना, तब हेट का कोड क्या लिखते हैं, नन ऑफ दिस लिखते हैं, क्योंकि इसमें से कोई नहीं होगा। अभी कंफ्यूजन है, दोनों में से कोई भी सही हो सकता है। पांचवा, अच्छा इसमें एक पॉइंट और दिया, इज का कोड बताना है। देखिए दूसरा प्रश्न इसमें इज का कोड बताइए। देखिए इज कहाँ पर है, दूसरे में और तीसरे में, तो इज का कोड भी दूसरे तीसरे में होगा। देखो जी को तो हटा दीजिए क्योंकि लब का कोड हो गया था। अब ई की बात करेंगे ना, इसमें देखिए यहाँ पर देखिए ब्लाइंड भी इसमें है, ब्लाइंड भी इसमें है, और इज भी इसमें, इज भी इसमें, तो इसमें से दोनों देखिए या तो क्या हो सकता है, नो भी हो सकता है और पी भी हो सकता है। तो नो और पी का मतलब पाई में से कोई सही होगा। अब यहाँ पर देखिए नो और पाई दोनों दिया, तो यहाँ पर इज आगे और कहीं पर दिया है आगे। देखिए यहाँ पर ये इस प्रश्न में ना इसका आंसर आप नहीं बता सकते, एक आंसर ऐड कर लीजिएगा C&D, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि भाई दोनों हो सकता है ना, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो इसलिए इसको नहीं बताया जा सकता। पांचवा प्रश्न देखिए, ये जो है ना चाइनीज कोडिंग, इसका एडवांस लेवल का प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपको प्रायः बैंकिंग के एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। ये प्रश्न SSC के एग्जाम में बहुत कम आता है, तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए मैं थोड़ा सा पेन चेंज करता हूँ ताकि ये मिटे नहीं तो देखिए अभी तक क्या होता था, मिट जाता था। अब देखिए टेक्नोलॉजी समिट चैलेंज प्रोग्राम, ये डेटा दिया गया है ना, ये एक मिनट रुके इसको सही कर लेते हैं। ये व्हाइट कलर में है, कलर इसका रेड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर है, अच्छा इसके साइज को भी कम करना है, अभी रुके, यहाँ पर साइज ये थोड़ा सा मोटा ही है, ये साइज भी सही है, ठीक। अभी देखिए ये ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो पहले से लिखा है इसको एक मिनट, इसको यहाँ से डिलीट करते हैं पहले ताकि चीज़ें सामान्य रहें। चलिए जितना लिखा गया था इसको हम लोगों ने मिटा लिया। अब देखिए यहाँ पर जो प्रश्न है उसको देखते हैं। देखिए प्रश्न ये हुए, चलिए अब दिया है टेक्नोलॉजी समिट चैलेंज प्रोग्राम, ये है। इसके बाद देखिए टेक्नोलॉजी समिट जापानीज प्रिक्स, ये है। टेक्नोलॉजी समिट प्रोग्राम रिसेंटली, ये दिया है। और एजुकेशन साइंस मेयर वर्ल्ड, ये दिया है। अब ये बैंकिंग के प्रश्नों को पता है कैसे सॉल्व करना है, ये काफ़ी क्रिटिकल होते हैं। अगर आप इसको सोचो ना हम डायरेक्ट ढूंढ ले तो बड़ा मुश्किल होगा। इसमें आपको क्या करना है, आपको एक एक वर्ड को ना ऐसे साइड में देखो तुरंत लिख लेना। देखो टेक्नोलॉजी समिट चैलेंज प्रोग्राम, तो टेक्नोलॉजी है ना, समिट चैलेंज और प्रोग्राम, ठीक, ये हो गया। इस तरीके से आप इसको चाहे साइड बाई साइड भी लिख सकते हैं। अब इधर ध्यान दीजिएगा, टेक्नोलॉजी दूध पहले में है, समिट भी पहले में है, तो इसको नहीं लिखना है। जापानीज और प्रिक्स, देखिए जापानीज यहाँ पर आ गया और प्रिक्स PRIX ये यहाँ पर आ गया। दूसरा सेंटेंस भी मैंने लिख लिया। तीसरा दिया टेक्नोलॉजी समिट पहले आ चुका है, प्रोग्राम अभी नहीं। अच्छा प्रोग्राम भी देखो आ चुका है, तो प्रोग्राम को भी नहीं लिखेंगे, PRO लिख लेते हैं ताकि पता चले। अब यहाँ पे देखिए रिसेंटली, तो REC ये हो गया। चौथे सेंटेंस की बात करेंगे, देखिए एजुकेशन कहीं पर नहीं आया तो एजुकेशन को लिखेंगे, है ना। साइंस कहीं पर नहीं आया तो फिर साइंस को लिखेंगे। मेयर कहीं पर नहीं आया तो फिर मेयर को लिखेंगे।
और वर्ल्ड, वर्ल्ड कहीं पर नहीं आया तो वर्ल्ड को भी लिखेंगे, हम लोगों ने सबको लिख लिया। अब देखिए टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, पहले में आया है, दूसरे में आया है, तीसरे में आया है, तो टेक्नोलॉजी का कोड भी तीनों में आएगा। तो अब देखिए तीनों में अगर आप देखेंगे टेक्नोलॉजी का कोड, तो यहाँ पर क्या क्या दिख रहा है, देखो टेक्नोलॉजी समिट ये तीनों में आया, तो इन दोनों का कोड जो मिलेगा ना, या तो आपको TY मिलेगा या तो ST मिलेगा, क्योंकि ये दोनों में देखिए TY भी तीनों में है और ST भी तीनों में है। तो टेक्नोलॉजी समिट क्लियर हो गया। अब इसके बाद चैलेंज की बात करते हैं। देखिए चैलेंज पहले में आया है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में भी नहीं है, तो चैलेंज का कोड भी सिर्फ एक में ही होगा। देखिए T और S में से तो कोई हो नहीं सकता। अब CE या फिर PE, देखिए PE यहाँ पर आया हुआ है तो इसलिए ये नहीं आएगा, यहाँ पर आप लिखेंगे CE। अब एक ही बचा है प्रोग्राम, तो प्रोग्राम का कोड PE हो जाएगा। देखो 4 का कोड आपको मिल गया। अब इधर देखिए जापानीज और प्रिक्स को देखना, देखिए जापानीज और प्रिक्स आगे कहीं नहीं मिला है, तो देखिए यहाँ से आप देखेंगे TY ST निकल चुका है, JE और PX इसमें से कोई एक उत्तर होगा। अब रिसेंटली की बात करेंगे, देखिए रिसेंटली यहाँ से 3 चीज़ें निकल चुकी है, देखिए TY ST और PE निकल चुका है, तो रिसेंटली के लिए आप RY लिखेंगे। अब लास्ट जो सेंटेंस है ना, एजुकेशन साइंस मेयर वर्ल्ड, इसमें तो आप किसी भी चीज़ को क्लियर नहीं कर सकते क्योंकि कोई भी चीज़ आगे नहीं मिला है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे प्रश्न क्या पूछा है। प्रश्न पूछा है मेयर का कोड बताना। देखो मेयर की बात करेंगे, मेयर है ना, यहाँ पर अब ये देखिएगा मेयर वर्ल्ड लास्ट में। अब इसमें मेयर का कोड क्या क्या हो सकता है इसकी बात करते हैं। देखिए सबसे पहले MR, देखिए MR यहाँ पर है, देखिए WD भी यहाँ पर है, MR या WD में से कोई हो सकता है, ठीक है, ये बात अभी आगे बढ़ाते हैं। देखिए TY यहाँ पर नहीं है तो इसका कोड भी यहाँ पर नहीं होगा, ST यहाँ पर नहीं तो इसका कोड भी यहाँ पर नहीं होगा, तो ये आपका ये सही हो जाएगा। अब जैसे डायरेक्ट ये बन गया तो हम लोगों ने पीछे पूरा क्यों निकाला, इसके पीछे का कारण ये है ना, ये इसलिए निकाला गया ताकि अगर कोई और पूछा जाता, जैसे मान के चले, देखिए यहाँ पर ये जो प्रश्न दिया है कि आपसे सी का मतलब है चैलेंज का कोड पूछ लेता, प्रोग्राम का पूछ लेता, तो आप आसानी से टिक कर पाते। तो इसका जो आंसर बनेगा, इसका आंसर क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये C हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि एजुकेशन एडिशन, इसका कोड बताना। देखिए एजुकेशन और एडिशन की बात करेंगे, देखो एजुकेशन यहाँ पर है तो इसका कोड इसमें से कहीं ना कहीं मिलेगा। देखो एजुकेशन, अब एक चीज़ समझिए, सब में EN दिख रहा है, EN सब में दिख रहा है, मतलब एजुकेशन का कोड कंफर्म हो गया कि EN ही होगा। अब एडिशन, एडिशन पूरे वाक्य में कहीं भी नहीं मिला था, कहीं नहीं मिला, तो एडिशन का कोड भी कहीं नहीं होगा। देखो ऐसी वाक्य में आया है तो ये आंसर में नहीं हो सकता, TY वाक्य में आया है तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, MR आया तो ये भी नहीं हो सकता, ST आया तो ये भी नहीं हो सकता, तो E इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा, एजुकेशन EA। तो दोस्तों ये क्लास रही जिसमें हम लोगों ने चाइनीज कोडिंग को समझा है। आज एक क्लास की, कल थोड़ा सा और क्लास को आगे बढ़ाएंगे जिसमें ये जो बैंकिंग वाले क्वेश्चन है एडवांस लेवल के, इसको करेंगे, है ना, तब चीज़ें आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहतर लगा होगा, चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। इस प्रकार के वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी एग्जाम की A to Z कोई भी एग्जाम है, PCS से लेकर कांस्टेबल तक, आप उनकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए जो नीचे स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं, आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।